हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज विषम चतुर्भुज के दो महत्वपूर्ण सवाल करेंगे और इनके अंदर सभी भुजाओं या विकर्णों की पैमाइश दी गई है, कोण भी अलग अलग दिए गए हैं। तो इस प्रकार का जब भी कोई सवाल आता है जिसमें पूरी पैमाइश दी गई है तो सबसे बेस्ट रहता है हमारे लिए कि हम एक रफ चित्र बनाएं और फिर उस सवाल को समझने की कोशिश करें। तो पहले सवाल के अंदर हमने एक चतुर्भुज बनानी है ABCD। हम एक रफ चित्र बना लेते हैं। अब इस रफ चित्र में हम ये सारी पैमाइश लिखेंगे। ये कहता है कि भुजा AB बराबर है BC के, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये बराबर है 55 मिलीमीटर। mm का मतलब होता है मिलीमीटर और मिलीमीटर का मतलब है 5.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी 5.5 सेंटीमीटर है और ये भी 5.5 सेंटीमीटर है। कई बार ये प्रश्न भी आया है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे स्केल के अंदर तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर के अंदर ये जो 10 छोटे छोटे हिस्से होते हैं ये मिलीमीटर के होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसी प्रकार 55 मिलीमीटर में हुए आपके 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद भुजा AD यानी कि A से लेकर D तक ये हमारा होगा 4.5 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में लिखोगे तो 45 मिलीमीटर। भुजा CD यानी कि ये है आपका 2.8 सेंटीमीटर। उसके बाद है विकर्ण BD यानी कि B और D को मिलाओगे आप और ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आप चित्र को देखकर, अब रकम देखने की जरूरत नहीं है, इसी चित्र को देखकर आप आसानी से सवाल बना सकते हो। एक तरह से हमारे पास दो त्रिभुजें हैं, एक ये और एक ये। इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं पता है, ये भी और ये भी, और इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं आपको पता है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ दो विषम बाहु त्रिभुजें बनानी है, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड लेंगे, यानी कि 55 मिलीमीटर कह लो या 5.5 सेंटीमीटर कह लो, एक ही बात है। और इसका नाम होगा AB। दूसरा हमारा काम है, ये जो AD है ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 45 मिलीमीटर। तो इतना हम प्रकार खोल लेंगे, A पे रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। इसके बाद B से लेकर D तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर यानी कि 50 मिलीमीटर। तो इतना हम प्रकार खोल लेते हैं और यहाँ से इसको काट देंगे। ये भुजा हमारी छोटी रहेगी तो वापस उतना ही प्रकार खोल कर इसको आगे बढ़ाएंगे। ये बिंदु आएगा आपका D। तो D को हम B और A से मिला देते हैं। हमारी ये नीचे वाली त्रिभुज बन चुकी है। अब हमने ऊपर वाली त्रिभुज बनानी है। तो ये जो भुजा है हमारी, जो B से चाप लगेगी, ये 5.5 सेंटीमीटर यानी कि 55 मिलीमीटर है। तो इतना प्रकार खोलकर हम चाप लगा देते हैं। D के नज़दीक चाप लगाना है हमने, क्योंकि ये जो दूरी है ये काफ़ी कम है, तो ताकि चाप हमारी दोबारा से छोटी ना रहे, तो इसको हमने काफ़ी बड़ा लगा लिया। अब CD है हमारी 2.8 सेंटीमीटर। तो 2.8 सेंटीमीटर प्रकार खोलते हैं, D पे रखेंगे और C के लिए हम लगा देंगे चाप। इस C बिंदु को B से भी मिला देंगे और D से भी मिला देंगे। सभी पैमाइश हम लिख देते हैं। ये 55 मिलीमीटर है। अब क्योंकि मिलीमीटर में दी गई है तो हम मिलीमीटर में ही लिख देते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस प्रश्न के अंदर काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। चतुर्भुज का नाम यहाँ भी ABCD है। हम दोबारा से एक रफ चित्र बना लेते हैं। भुजा AB दी गई है 48 मिलीमीटर यानी कि 4.8 सेंटीमीटर। विकर्ण AC, इसका नाम हम लिख लेते हैं ABCD। विकर्ण AC यानी कि ये वाला विकर्ण दिया गया हमें 6.8 सेंटीमीटर का। कोण ABC यानी कि B वाला कोण ये 120 डिग्री। कोण ADC यानी कि ये वाला कोण आपका 90 डिग्री। यह कहता है भुजा AD बराबर है DC के, यानी कि ये भुजा बराबर है इसके।
अब ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो ये 90 डिग्री का कोण और एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन के अंदर। तो इस प्रश्न के अंदर जो नीचे वाली त्रिभुज है ये तो आसानी से बन जाएगी। सबसे पहले हम 4.8 यानी कि 48 मिलीमीटर की एक भुजा लेंगे और इसका नाम होगा AB। उसके बाद B बिंदु पर जो ये कोण दिया गया है 120 डिग्री का, ये हम बना लेंगे। 120 डिग्री का कोण बनाना काफ़ी आसान है, सभी बच्चों को आता होगा। जितना प्रकार खोलकर हमने चाप लगाई है उसको 2 बार काटना है, हमारा 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब A से लेकर C तक की दूरी है 68 मिलीमीटर यानी कि 6.8 सेंटीमीटर। तो 6.8 सेंटीमीटर हम प्रकार खोल लेंगे और ये हमने A से काटना है, B से नहीं काटना, ये ध्यान रखना, A से कटेगा क्योंकि A से लेकर C तक की दूरी है ये। तो ये हमारा C बिंदु आ जाएगा, इसको हम A से मिला देंगे। अब ये नीचे वाली त्रिभुज तो गई हमारी बन। बात आती है कि ऊपर वाली त्रिभुज कैसे बनाएंगे। ना तो हमें इसकी पैमाइश दी गई और ना इसकी पैमाइश दी गई। अगर ये पैमाइश दी गई होती है तो यहाँ पर प्रकार रखकर चाप लगा देते। ये भी नहीं दे रखी ताकि यहाँ से प्रकार रख के चाप लगाए। ये कोण दिया है 90 डिग्री का, ये बनेगा D बिंदु पर हमें D बिंदु का भी नहीं पता कि यहाँ पर D बिंदु है कहाँ। तो अब ये सवाल करें कैसे। तो यहाँ पर एक वृत्त का कंसेप्ट होता है, वो कहता है कि अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है तो हमने क्या करना है, ये जो हमारा रेखाखंड है A से लेकर AC, इसके ऊपर यानी कि यहाँ पर मध्य बिंदु निकालकर इसके ऊपर हमने एक अर्धवृत्त लगाना है और उस अर्धवृत्त में जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम AC का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए आधा करेंगे AC का। तो एक बार A पर प्रकार रख के चाप लगाएंगे और दूसरी बार C बिंदु पर प्रकार रख के चाप लगाएंगे। कई बच्चे B पर रख कर लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा, उससे AB का आधा हो जाएगा, जबकि हमने करना है AC का आधा। तो A बिंदु पर प्रकार रख के चाप लगाई, फिर C से लगाएंगे, ये हमारा मध्य बिंदु आ जाएगा जिसका नाम रख देते हैं O। अब O बिंदु पर प्रकार रखते हैं, A तक खोलते हैं और हम अर्धवृत्त लगा लेंगे। इस अर्धवृत्त के अंदर जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये जो दूसरी बात लिखी है कि भुजा AC बराबर DC, अगर ये नहीं लिखता तो हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर कहीं भी एक बिंदु लेकर, मान लो ये बिंदु लिया और ये बिंदु आपका D हो जाता, D को A से और C से मिला देते, आपकी चतुर्भुज बन जाती। परंतु उससे AD और DC बराबर नहीं होती। तो इनको बराबर करने के लिए हमने ये जो बिंदु है यहां से इसको मिलाना पड़ेगा, ये आपका D बिंदु होगा। अगर सवाल के अंदर ये बात ना होती तो आप कहीं से भी मिला सकते थे। इस अर्धवृत्त के अंदर यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, कहीं से भी, कहीं भी कोई भी बिंदु लेकर उसका नाम D रखते थे और हम इसको मिला देते, वहीं पर कोण 90 डिग्री का बन जाता। अब क्योंकि ये बराबर बोला है तो हमने इसको मिलाना पड़ेगा, ये कोण भी आपका 90 डिग्री का कोण होगा। तो सभी पैमाइश हम लिख देंगे। ये हमारी थी 48 मिलीमीटर, 120 डिग्री का कोण। इसके बाद ये है 68 मिलीमीटर और ये 90 डिग्री का कोण हमारा बन जाएगा और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।